आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने आज ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से 3 घंटे तक पूछताछ की। बंद कमरे में राम मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटर गोपाल राव से भी कई घंटे तक पूछताछ हुई। राम मंदिर के एक और ट्रस्टी अनिल मिश्रा अयोध्या से बाहर हैं, इसीलिए उनसे पूछताछ नहीं हो पाई। एसआईटी अब तक राम मंदिर के 40 कर्मचारियों के स्टेटमेंट दर्ज कर चुकी है। सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले 5 से 6 कर्मचारियों के मनी ट्रेल खंगाले गए तो चोरी के कुछ सबूत भी मिल गए। अब यह बात साफ होती जा रही है कि चढ़ावे में चोरी तो हुई है। सवाल यह है कि ट्रस्ट के जिन अधिकारियों की मर्जी के बिना राम मंदिर में पत्ता तक नहीं हिलता, क्या उनको इस चोरी की भनक नहीं लगी, या भनक लगने के बाद भी उन्होंने आंखें मूंद ली? राम मंदिर में चढ़ावा चोरों का सरगना कौन? राम मंदिर में चढ़ावा चोरों को एंट्री किसने दी? चोरों को सीसीटीवी के लूप होल्स किसने बताए? चोरी के सबूत वाले वीडियो किसने डिलीट कराए? गैंग लीडर 1 है, 2 हैं, 3 है या 3 से ज्यादा हैं? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच करने के लिए एसआईटी की टीम अयोध्या में है। जिन चोरों के यहां से कैश मिला और जिन चोरों के यहां से जेवर मिले, उन सब की जांच चल रही है। एसआईटी यह भी पता कर रही है कि क्या चोरी के असली जिम्मेदार वही हैं जिनकी सैलरी 18,000, 20,000 या 25,000 थी और उन्होंने चढ़ावे के पैसे चुरा लिए, या इस चोरी के पीछे बड़े और जिम्मेदार लोग भी हैं। वो कौन लोग हैं जिनकी परमिशन के बगैर राम मंदिर में चोरी हो ही नहीं सकती? या तो उन्होंने सीसीटीवी बंद कर दिया या आंखें मूंद ली। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का केस पुलिस थाने भी पहुंच चुका है। एसआईटी जांच तो चल ही रही है। थाने में अलग से भी 3 तहरीर दी गई है। पहली तहरीर धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे की है। दूसरी तहरीर कांग्रेस के लोकल नेताओं ने दी है और तीसरी तहरीर करणी सेना की तरफ से दी गई है। 7 करोड़ रुपए तो केवल सामने आए हैं, बाकी और भी चोरी हुई, लंबी चोरी हुई है। उसी के लिए मैं थाने में आया हूँ। गंभीर विषय यह है कि ये चारों चोर सामने हैं। अनिल मिश्रा, चंपत राय, टिन्नू यादव, गोपाल राव, ये चारों चोर सामने हैं। यूपी, लखनऊ और अयोध्या के अखबारों में राम मंदिर की व्यवस्था से जुड़े 3 बड़े नामों की चर्चा है। कहा जा रहा है कि अगर इन 3 किरदारों ने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई होती तो राम मंदिर में चोरी नहीं हुई होती। पहले किरदार का नाम है गोपाल राव उर्फ गोपाल जी। पद राम मंदिर व्यवस्थापक। काम राम मंदिर निर्माण कार्यों की निगरानी करना और मंदिर परिसर की व्यवस्था संभालना। आरोप है कि सबसे पहले गोपाल राव को ही चढ़ावे में चोरी की जानकारी मिली, लेकिन गोपाल राव ने सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं कराई। चढ़ावे की गिनती करने वाले लोगों से पूछताछ नहीं की गई। राम मंदिर के पूर्व लेखाकार का दावा यह है कि चोरी की जानकारी उन्होंने सबसे पहले गोपाल राव को ही दी थी, लेकिन मामले को दबा दिया गया। मंदिर में चोरी चलती रही और सारे चोर करोड़पति बनते रहे। ट्रस्ट के पदाधिकारी तथा स्टेट बैंक ने ऑडिट कर रहे थे तो लोगों ने अफवाह फैला दिया। राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई तो सबसे पहले गोपाल राव ने ही उसका स्वागत किया था, लेकिन अयोध्या पहुंचने के बाद एसआईटी ने सबसे पहले गोपाल राव से ही पूछताछ की। फैजाबाद के पूर्व सांसद और बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष विनय कटियार भी गोपाल राव का नाम लेते हैं। अरे भाई, ये जितने हैं सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। अभी वहां एक पगला आ गया है, वो उसका क्या नाम है, गोपाल जी, उसको किसने भेजा? मैं बहुत दिनों बाद कभी
एक दिन अभी गया था। उनका भी नाम घोटाले हाँ। में सामने आया है। उनका भी नाम घोटाले में सामने आया है। उनका नाम आप बता रहे हैं। हाँ, वो जितने हैं ना, ये सब यहां से भागेंगे, कल ही भगा देंगे। कल से लेकर परसों तक या तो भाग जाएंगे या तो जेल के अंदर जाएंगे। दूसरे किरदार का नाम है अनिल मिश्रा, पद राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी। काम राम मंदिर में आने वाले दान पुण्य चढ़ावे की निगरानी करना। आरोप है कि अनिल मिश्रा ने अपने कई रिश्तेदारों को राम मंदिर में नौकरी पर लगवा दिया। अनिल मिश्रा वही है जो 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान बने थे। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी अयोध्या में नहीं रहते, इसीलिए राम मंदिर के वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों में अनिल मिश्रा का बड़ा रोल रहता है। अनिल मिश्रा सरकारी होम्योपैथी डॉक्टर थे। नौकरी करते हुए भी अनिल मिश्रा अयोध्या में आरएसएस के जिला कार्यवाहक का काम देखते थे। ट्रस्ट बनने पर उनको इसी बात का इनाम मिला था। अयोध्या में यह अनिल मिश्रा का घर है। इन पर यह भी आरोप है कि राम मंदिर बनने के लिए उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ी। तीसरे और सबसे पावरफुल किरदार का नाम है चंपत राय, पद राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी। काम राम मंदिर का प्रबंधन, दान चढ़ावे की निगरानी, कर्मचारियों की नियुक्ति। आरोप है कि चंपत राय ने चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई, चंपत राय ने पुलिस नहीं बुलाई और ट्रस्ट के ट्रस्टियों से चोरी छिपा ली। चंपत राय राम मंदिर आंदोलन के समय से ही कारसेवकपुरम में रहते हैं। उनका जीवन सादा है, लेकिन आरोप गंभीर है। राम मंदिर की व्यवस्था संभालने वाले सबसे बड़े अधिकारी के रूप में चंपत राय की जिम्मेदारी ही सबसे बड़ी है। 7 जून को राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। कैश में आए चढ़ावे की गिनती करने वाला एक नया कर्मचारी नोटों की गड्डी छिपाते हुए पकड़ा गया था। चढ़ावा चोर से पूछताछ हुई तो उसने कई बातें बताई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस भी नहीं बुलाई गई। 7 जून को ही सपा नेता पवन पांडे ने चढ़ावा चोरी के आरोप लगा दिए। 8 जून को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। 9 जून को बीजेपी के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी। 9 जून को ही राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की। 10 जून को पीएमओ ने मंदिर ट्रस्ट में से चढ़ावा चोरी पर रिपोर्ट मांगे। इतना सब कुछ होता रहा, फिर भी चंपत राय यही कहते रहे कि मंदिर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इस बीच बीजेपी ने दबदबे वाले नेता बृजभूषण सिंह ने एक बयान दिया, जिसकी गूंज बहुत दूर तक चली गई। देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। तो इसलिए मारे डर के मैं सच नहीं बोल रहा हूं। मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता। चंदा चोरी में शामिल पावरफुल लोग कौन है, ये बात एसआईटी भी पता कर रही है। ये बात विपक्ष के नेता भी पूछ रहे हैं। डबल इंजन की डबल टंकी है, डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा? पहले चंदा चोरी किया, जमीन चोरी की, अब चढ़ावा में भी चोरी कर रहे हैं। हम लोग को याद है कि बचपन में हम लोग दर्शन करने जाते थे तो हमारी माता जी, दादी, नानी वो अपने आंचल में पैसा, चढ़ावा का पैसा अपने आंचल में बांध के जाती थी। उसमें बैग एक पर्स नहीं था, पुराना 30-35 साल की बात कर रहा हूं मैं, आंचल में बांध के जाती, तो खोल के वो माथे लगाकर जाके भगवान को चढ़ाती थी। उसकी चोरी कर रहे हैं, क्या बचा? अब ये समय आ गया है कि चढ़ावा चोरों गद्दी छोड़ो, जनता समझ चुकी है, अब इनको भगाई के छोड़ेगी। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी का एक और मुख्य आरोपी बताया जा रहा है राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, चंपत राय का ड्राइवर है।
उसके बारे में कहा जाता है कि वो चंपत राय के करीबी लोगों में शामिल है। चंपत राय के कहने पर मंदिर परिसर की कई व्यवस्थाएं वो ही देखता है। वीआईपी पास के एवज में पैसे वसूलने का भी आरोप टिन्नू यादव पर है। रामशंकर यादव उर्फ टुन्नू यादव के घर गाड़ी, लॉज और रेस्टोरेंट की डिटेल पहले ही सामने आ चुकी है। आज टिन्नू भी कैमरे के सामने आया। मेरे पास इतना पैसा कहां से आया इसके बारे में बता रहा हूं। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में L&T Jio आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, संजय सर उसमें थे, साजन थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा L&T Jio को एक आवास की जरूरत है, 10-8 कमरे की। L&T Jio को हमने उसको रेंट पे दिया। इसी धीरे धीरे वो 1 साल तक उसमें वो रहे। यही था हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। चढ़ावा चोरी की जांच के लिए पुलिस थाने में तहरीर देने वाले संतोष दुबे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े पुराने कार सेवक हैं। अयोध्या में जब कार सेवकों पर गोलियां चली थी तब संतोष दुबे को 4 गोली लगी थी और वो कोमा में रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे का गुंबद गिरा तो मलबा गिरने से इनकी 15 हड्डियां टूट गई। वहीं संतोष दुबे कहते हैं कि अयोध्या में कोई चोरी नहीं, संगठित लूट हुई है और ये लूट आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से चल रही है। बहुत गलत हो रहा है ये उम्मीद हम लोगों को नहीं थी कि जिस लड़ाई में हम लोग अपनी जान देने पर तुले हुए हैं और रामलला को मुक्त कराने के लिए, अच्छे मंदिर में बैठाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें उनके स्थापित होने पर, प्राण प्रतिष्ठित होने पर कुछ धूर्त, मक्कार, बेईमान, चंदाचोर लोग आ जाएंगे जो उन्हीं की दान पेटिका से, उन्हीं के अर्थकोष से सारा माल गड़प कर जाएंगे। इससे संबंधित जो भी दोषी लोग हैं, कोई एक दिन के दोषी नहीं है। इसके पहले भी प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएं अयोध्या लाई गई थी। वहाँ जो मिट्टी की पकाई हुई रामशिलाएं आई वो तो आज भी रखी हैं, प्राण प्रतिष्ठित वो रखी हैं। लेकिन जो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मणिमाणिक्यों की रामशिलाएं थीं, बहुत महंगी महंगी धातुओं की रामशिलाएं थीं, वो भी प्राण प्रतिष्ठित ही थीं। वो रामशिलाएं सन 2000 में 1250 रामशिलाएं, वो 3 ताले में वो सभी प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएं रख दी जाती थीं। 1250 रामशिलाएं आई थी, वो कहाँ गायब हो गई। 2002 में परमहंस रामचंद्र दास जी ने हमको फ़ोन किया सायंकाल। उन्होंने कहा, संतोष जी, राम जी का खजाना लुट गया, राम जी की शिलाएं लूट ली। कब की बात है ये? 2002 की, 2002 की। तो हमने कहा, महाराज जी कैसे हो गया? बोले ताला खुला है। ताला टूटा भी नहीं है, ताला खुला है और चोरी हो गई, सब गायब है। उसमें हीरे की रामशिला आई थी, बॉम्बे से किसी बड़े कारोबारी ने दिया था। वो ईंटे के समान थी, तराश करके श्री राम लिखा था। सबसे महंगी रामशिला वही थी। इस तरह से खरबों का घोटाला तो पहले से ही हो चुका है, अरबों नहीं, खरबों का। ये तो छोटी राशि गई है ना। ये परंपरागत चोरी चल रही है, कोई नई बात नहीं है, ये परंपरागत है। और वही लोग हैं ये जो इसमें शामिल हैं, ये इससे पहले वहाँ भी शामिल थे। एसआईटी के 3 अधिकारी अयोध्या में 8 घंटे की जांच कर रहे हैं। सोमवार को पहले दिन भी 8 घंटे की जांच हुई। मंगलवार को भी राम मंदिर में 8 घंटे तक जांच पड़ताल और पूछताछ हुई। एसआईटी के अधिकारी चढ़ावा, दान पात्र, गिनती, सीसीटीवी कैमरे, ये सब तो देख रहे ही हैं। साथ ही चढ़ावा चोरों के मनी ट्रेल भी खंगाले जा रहे हैं।
उन कर्मचारियों के बारे में स्पेसिफिक जानकारी ली है जिनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हैं। दरअसल उन सभी कर्मचारियों की जो मनी ट्रेल्स है उसको भी एसआईटी निकालने की कोशिश कर रही है। साथ ही उनके द्वारा हाल के दिनों में जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसके बारे में भी जानकारी अर्जित की जा रही है। कहीं उनका इन्वेस्टमेंट हुआ हो वो भी जानकारी ली जा रही है। और इस पूरे मामले में जो सबसे संवेदनशील पार्ट है वो ये है कि सूत्रों के मुताबिक इंडिया टीवी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक 5 कर्मचारियों के बारे में एसआईटी को ये जानकारी मिली है कि ये लोग चोरी का काम कर रहे थे। और जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक ट्रस्ट के पास इस बात की जानकारी आई थी। उसके बाद ट्रस्ट ने गोपनीय तरीके से इस मामले में जो हिडन कैमरे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनको लगाया है। और जब उस कैमरे में ये बात स्पष्ट हो गई है कि कर्मचारी बाकायदा चोरी भी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो पैसे हैं उनकी हेराफेरी भी कर रहे हैं, इसके बाद इस मामले का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट आने में 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। तब तक शक के दायरे में तो सभी हैं, लेकिन दोषी कोई नहीं। अयोध्या के अखबारों में चंपत राय का नाम चल रहा है, लेकिन अयोध्या के ही संतों के दिमाग में चंपत का नाम बिल्कुल नहीं चल रहा। मुख्यमंत्री जी हमारे ईमानदार व्यक्ति हैं और ठीक है, जो कुछ कर रहे हैं बहुत ठीक कर रहे हैं, होना चाहिए। वो चाहते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा पाप किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल दंड मिलना चाहिए। जो आरोप लगाए जा रहे हैं बड़े ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ट्रस्ट के पदाधिकारी जो हैं जिसमें नाम लिया जा रहा है चंपत जी का, वो ऐसा चोर लोग कह रहे हैं। अनिल जी की बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन चंपत जी को मैं जानता हूँ। चंपत जी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा जो कहते हैं वो चोर लोग कहते हैं, वो स्वतः चोर हैं। वो अपने हित साधने की कोशिश कर रहे हैं क्या इस मामले के जरिए? ऐसा है, चंपत जी हमारे ठीक हैं, सर्वथा ठीक है, कोई उनके अंदर विकार नहीं है सब बात पे, और ना उनको कोई ज़रूरत है इस सब बात की, ऐसे पैसे की। जो कहते हैं गलत कह रहे हैं, वो चोर लोग कहते हैं। चोरी का मामला जो आ रहा है, जानकारी में आ रहा है महाराज जी, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सीसीटीवी वगैरह बताया जा रहा है कि बंद कर दिया गया था अंदर, और लंबे समय से इस तरीके के जो कर्मचारी चोरी कर रहे थे। ठीक है, हमने कहा हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सब प्रकार से ईमानदार हैं, इस पर न्याय करेंगे, निश्चित है, छोड़ेंगे नहीं। विपक्ष के लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं इस मंदिर पूरे जो चोरी का प्रकरण है उसको लेकर के, खासतौर पर अखिलेश यादव के बाप ने क्या पैसा दिया है, अखिलेश यादव ने क्या पैसा दिया? ऐसे बेईमानों की बात करते हो, राष्ट्रद्रोहियों की बात करते हो, बिल्कुल गलत बात है। ऐसे लोगों की बात नहीं करना चाहिए, ऐसे नीच हैं। हमें वो दिन याद है जिस दिन पूरा सरयू का जल लाल हो गया था। वो तो राष्ट्रद्रोही लोग हैं और सजा भगवान देंगे, उनको निश्चित देंगे। जो स्वप्न देख रहे हैं वो स्वप्न कभी उनका साकार नहीं होगा। चढ़ावा चोरी का दोषी कौन है, इसका राज खुलने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। एसआईटी काम में लग चुकी है, टॉप लेवल से निगरानी हो रही है। चढ़ावा चोर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो बच नहीं पाएगा।